एपिसोड स्टार्ट होते ही हम कुछ बदमाशों को देखते हैं जो एटीएम मशीन को चुरा के यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। बैन का ध्यान उन पे जाता है और वो अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म हो उनके कार पे कब्जा कर लेता है और ड्राइवर को बाहर फेंक दूसरे चोर को भी अच्छे से धोता है। और ग्रैंडपा कहते हैं कि हम इस वीकेंड पे आंटी वीरा के घर जाने वाले हैं, जिससे बैन बहुत ही शौक होता है क्योंकि उसे आंटी वीरा बहुत ही बोरिंग लगती हैं। बट ग्वेन आंटी वीरा को बहुत लाइक करती है। फिर हम आंटी वीरा को देखते हैं जो मैक्स और बच्चों से मिलने के एक्साइटमेंट में वो अपने एक पड़ोसी को भी उनसे मिलने के लिए बुलाती है, जिसपे कोई चिपचिपा पदार्थ हमला कर देता है। और बेन रास्ते में एक बूढ़े दादाजी को देखता है जो घर के छत से बैकफ्लिप मार के नीचे उतरते हैं, जिसे देख वो और भी हैरान हो जाता है। कुछ ही टाइम में ये लोग आंटी वीरा के घर पहुंचते हैं, जहां बेन उस बूढ़े को देखता है जिस पर अभी कुछ टाइम पहले ही हमला हुआ था, जिसकी हरकतें बहुत ही अजीब होती हैं। और बेन को यहाँ पे बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही होती है। आंटी वीरा इन लोगों का स्वागत करते हुए ग्वेन और बेन के गालों को बहुत जोर से खींचती है और इन्हें अंदर ले जाती है, जहां उन्हें जेली लाइक मोल्ड खाने को देती है। बट बेन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो आंटी वीरा उससे मजाक करते हुए उसे खाने को टॉफी की जगह पे कॉफी दे देती हैं, जिनसे बेन फ्रस्ट्रेट होकर बाथरूम में चला जाता है और वो गोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म होके ग्वेन को लूजर बोलता है। तो ग्वेन को भनक लग जाती है कि बेन फिर से कोई उल्टी हरकतें करने वाला है और बेन मस्ती करने के लिए यहाँ से बाहर निकल जाता है। वो गोल्फ कार्ट में बैठ के सफर एंजॉय कर रहा होता है, तभी उसे खाने की बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, तो वो उसके पीछे चला जाता है। वहीं वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत एक मक्खी को मेढक की तरह छलांग लगा के खा जाती है। और वो पड़ोसी जो पानी से ऐसे डरता है जैसे उसकी जान चली जाएगी, बेन उसका पीछा करता है और वो देखता है कि वो गेट को पार करने के लिए अपने पैरों को लंबा कर लेता है। बेन को लगता है कि अब ये जगह बहुत ही डरावनी होती जा रही है। तभी उसकी ओमेटिक्स की बैटरी खत्म हो जाती है और वो बूढ़ा पड़ोसी बेन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तो बेन उसे कन्फेस करने की कोशिश करता है कि उसने उसके सिर और शरीर को मुड़ते हुए नहीं देखा, बट वो बेन के पीछे पूरा हाथ धो के पड़ गया होता है। तभी उसके ऊपर पानी का छिड़काव पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो बेन को छोड़ के यहाँ से भाग जाता है। बेन घर पहुंचता है और उसके साथ घटी सारी चीजें दोनों को बताता है। तो ग्वेन बेन को ताना मारते हुए कहती है कि जब से तुम्हें ओमेटिक्स मिला है सारी मुसीबतें तुम्हारे पीछे ही पड़ गई हैं। तो बेन उसे टीज करने लगता है। फिर ये सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं और हम देखते हैं कि वो चिपचिपा पदार्थ आंट वीरा के ऊपर भी हमला कर देता है। अगले दिन आंट वीरा रूम से बाहर आती हैं और वो थोड़ी बदली बदली सी लग रही होती हैं। तभी ग्वेन के हाथों से कॉफी और पानी फर्श पे गिर जाता है, तो आंट वीरा वियर्ड बिहेव करते हुए इसे साफ करने को कहती है और मैक्स के बारे में पूछती है। तो ग्वेन बताती है कि वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए हैं। वीरा बिना कुछ बोले यहाँ से बाहर चली जाती हैं। बेन ग्वेन को बताता है कि कोई तो है जो यहाँ के सारे लोगों को अपने बस में कर रहा है, जिसका पता लगाने के लिए ये दोनों ही बाहर चले जाते हैं, जहाँ बूढ़े इन पे चारों तरफ से अटैक कर देते हैं। तभी ये लोग ग्रैंडपा मैक्स से मिलते हैं, जो इन बूढ़ों की तरह ही इन पर ही अटैक कर देते हैं। तो बेन वाइल्ड मट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो ट्रैप डोर के ऊपर से कचड़े के बॉक्स को उन पर फेंक के उसके अंदर चला जाता है। बट ये लोग इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं और अंदर चले आते हैं, जहाँ पे ग्रैंडपा का क्लोन बेन के ऊपर हमला कर देता है। बट जब वो बेन के सामने वीक पड़ने लगता है तो उससे कन्फेस करने की कोशिश करता है कि वो इनका रियल ग्रैंडपा है, जिसका फायदा उठा के वो बेन पे हमला कर देता है। फिर बेन को रियलाइज होता है कि ये हमारे ग्रैंडपा मैक्स नहीं है और उसे अच्छे से धोता है। बेन को गुफा के अंदर से एक अजीब सी स्मेल आती है, जिसके पीछे वो तेजी से बढ़ते हैं और एक ब्लॉक्ड गुफा को तोड़ के उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो एक एलियन स्पेसशिप को देखते हैं। और वहीं इस जगह के जितने बूढ़े होते हैं उन्हें अंडों के अंदर बेहोश करके रखा गया होता है। तो बेन उनमें से ग्रैंडपा मैक्स को बाहर निकालता है। तभी यहाँ पे एलियन पहुंच जाते हैं और ग्वेन शिप के अंदर पहुंचती है, जहाँ वो देखती है कि यहाँ बहुत से अंडों को ले जाने के लिए रखा गया है। और इन्हें पता चलता है कि अगर ये लोग ज्यादा देर तक इन अंडों में रहें तो इन लोग का शरीर सिरके में बदल जाएगा। तो बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होकर इन पे फायर कर देता है। बट ये लाइमैक्स प्रजाति के एलियन होते हैं, जिन्हें गर्मी और आग से एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से ये लोग आपस में मर्ज होके साइज में बहुत ही बड़े हो जाते हैं और बेन को बहुत ही गंदा मारते हैं। ग्रैंडपा और ग्वेन सारे अंडों को बाहर निकाल रहे होते हैं, तभी लाइमैक्स की नजर उन पे पड़ती है और उनके पीछे दो लाइमैक्स को भेज देता है, जो उन पे हमला कर देते हैं। बट वो पानी देखते यहाँ से भागने लगते हैं, तो ग्वेन उन पे वाटर गन से फायर करती है, जिससे वो डैमेज हो जाते हैं। फिर बेन को याद आता है कि ये लोग पानी से बहुत डरते हैं, तो वो ऊपर एक वाटर पाइप में छेद कर देता है, जिससे पानी सारा एग्जैक्ट लाइमैक्स के ऊपर गिरने लगता है और लाइमैक्स पूरी तरह से पिघल जाता है। ग्रैंडपा और ग्वेन सारे अंडों को बाहर निकालते हैं और शिप स्पेस में चली जाती है। फिर ये सबको उनके घर पहुंचा देते हैं और आंट वीरा से विदाई लेके यहाँ से नेक्स्ट टूर पे निकल जाते हैं।
पोस्ट क्रेडिट में हम एक क्लाइमैक्स को देखते हैं जो अभी भी यहाँ पे जिंदा होता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज यार, अगर आपको इस चैनल का ऊपर अगला एपिसोड इसका चाहिए तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना यार। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।